हाय वेलकम माय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस स्टडी चला। तो आज आपके सामने मैं हाई स्कूल का जो विज्ञान का लाइट पार्ट से मतलब परावर्तन और अपवर्तन से जो भी न्यूमेरिकल आते हैं, मतलब इनमें से इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल आपका 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर में जो भी आता है, इस मतलब चाहे आपका ऑब्जेक्टिव हो, आपका अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी, कोई भी हो, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में अगर आपका न्यूमेरिकल आ रहा है तब भी, मतलब जो भी जितने भी न्यूमेरिकल आते हैं आपको पक्का, जिसमें से आपको जो न्यूमेरिकल मैं बताऊंगा इनमें से आपको लगभग कम से कम 6 नंबर आपको मिलने वाले हैं। आपका 6 नंबर इसमें मिलेगा, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। इतने न्यूमेरिकल आपको बस एकदम, और ऐसा नहीं है कि आपको न्यूमेरिकल आएगा नहीं, आपको आज देखने के बाद न्यूमेरिकल 100% आ जाएगा। और ऑब्जेक्टिव टाइप के आप देखना, अपनी जो बुक है ना, चाहे वो विद्या हो, चाहे वो आपका राजीव हो, चाहे अवतार हो, कुछ भी कोई भी आपकी गाइड है ना, उसमें आप सारे ऑब्जेक्टिव हल कर देंगे। बस हमारी इस वीडियो को देख लें, थोड़ा सा देख लें, उसके बाद देखिएगा। सबसे पहले हम चर्चा करने वाले हैं आपको, देखिए एक होता है वक्रता त्रिज्या। क्या होता है वक्रता त्रिज्या? ध्यान दीजिएगा, सभी को पहले याद कर लीजिएगा। वक्रता त्रिज्या को बोलते हैं आर, फिर बोलते हैं हमारा फोकस दूरी। क्या? फोकस दूरी, ठीक है, फोकस दूरी। फोकस दूरी को बोला जाता है क्या? एफ, ठीक, ये हो गया। और हमारा वस्तु की दूरी, क्या? वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी को बोला जाता है यू, ठीक। उसके बाद वो प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। देखिए ये मेन चीज़ है, इसको जरूर आप याद करिए, याद करना, समझ लेना बस। अभी हम इसको, आपको याद भी हो जाएगा, देखना मैं बता रहा हूँ ना, आपको याद भी हो जाएगा, ऐसा नहीं कि याद होगा, याद हो जाएगा आराम से। आवर्धन क्षमता, ठीक है, ये आपका आवर्धन क्षमता, जो कि अगर आप इसको समझने के लिए आप ये दे सकते हैं, एम दे सकते हैं, मान लीजिए अभी। उसके बाद आपका इसमें वस्तु की लंबाई और ये सब चीज़ें भी आती हैं, तो उसको भी मैं बाद में देख लूँगा, ठीक है। और जो भी आपका चैप्टर में और भी चीज़ें रहेंगी उसको भी मैं देख लूँगा। तो पूरी चीज़ें सभी मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ एकदम कंफर्म आज इसमें कि हवाला, मतलब जितने भी आपके न्यूमेरिकल पढ़ेंगे ना, वो आप आराम से हल कर देंगे, ठीक है। तो आज आपको दिक्कत नहीं होने वाली है, एकदम आराम से कम कर देंगे। चलिए ठीक है, पहले हम सारी चीज़ें समझाते हैं। आप देखिए क्या आपको करना है। एक बात बताइए, क्या आपको इसको मतलब इसका यूनिट जो संकेत चिन्ह लिखा है रटने में प्रॉब्लम? देखिए फोकस दूरी, फोकस में देखिए, फोकस में फा आ रहा है, फा का क्या होता है? एफ। बताइए एफ आपको याद होगा हमेशा के लिए याद, फोकस का एफ हमेशा के लिए याद, ठीक। त्रिज्या, त्रिज्या, र आ रहा है, त्रिज्या में र आ रहा है ना, त्रिज्या में र आर आता है। वैसे भी स्मॉल आर त्रिज्या के रूप में मैथ में आप लगाते हैं, तो इसमें कैपिटल आर लगाना, त्रिज्या र का आर हो गया, ये भी अब हमेशा के लिए याद। अब देखिए प्रतिबिंब, 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 बी बी ब बी बी भ, ये देखिए व मतलब व, प्रतिबिंब वी वी आ गया ना, ठीक। अब बच रहा है आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता, क्षमता, क्षमता भी बोलते हैं। क्षमता कैसे समझेंगे अपने लिए? मास, क्षमता कैसे होगी? मास, जब मास चढ़ेगा तो मतलब एम, ठीक है। और यहाँ पर बच रहा है यू। देखिए यू क्या है? यू आपका, यू मतलब दूरी। अब यार बताइए, आपको अगर सारी चीज़ें याद होगी तो यू तो वस्तु की दूरी हो जाएगी। जब वी प्रतिबिंब की दूरी, आर वक्रता त्रिज्या, एफ फोकस दूरी, तो बचा जो आपका वस्तु की दूरी, बचने वाला वस्तु की दूरी वो ऐसे भी बच जाएगा। जब ये तीनों सूत्र आपको लगाएंगे तब आपको काम आ जाएगा। जैसे जब ये वाला सूत्र लगाते हैं 1/f बराबर 1/v - 1/u, मतलब ये वाला लगाते हैं, तो इसमें देखिए एफ यू और वी, एफ यू वी, आपको 3 यूनिट ही तो इसमें यूज हो रही है। बताइए अगर आपको एफ पता है, एफ फोकस दूरी है, वी प्रतिबिंब की दूरी है, तो यू आपका वस्तु की दूरी, और कोई दूरी तो है नहीं, तीनों दूरी आपको पता हो जाएगी वैसे, ठीक है। इसको पता कर लिए तो आपको क्या करना है? अब हम सबसे पहले चीज़ पर चलते हैं। देखिए आपको पता है कि जब त्रिज्या, त्रिज्या क्या,
त्रिज्या जब कर निकालना है मतलब त्रिज्या जो होगा वो ऐसे होगा। बात समझ में आ गई? मतलब जब हमें वक्रता त्रिज्या निकालना है तो फोकस दूरी का 2 गुना, मतलब ये होता है कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का 2 गुना होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? फोकस दूरी का 2 गुना क्या होता है? वक्रता त्रिज्या। इसका मतलब कि अब जब ये 2 गुना होता है तो फोकस दूरी क्या होता होगा? फोकस दूरी आपका क्या होगा? फोकस दूरी f यहाँ छोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा r/2, मतलब फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधा होगा। क्या होगा? आधा। जब एक आपका एक छोटा सा क्वेश्चन आएगा तो वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध स्थापित कीजिए, तो इन दोनों सूत्र में से एक लिख सकते हैं या दोनों सूत्र लिख सकते हैं। ठीक है, कोई भी दोनों सूत्र लिख देंगे आपका आंसर आ जाएगा। एक नंबर मतलब एक नंबर का काम हो जाएगा और 1 मार्क मतलब आप पा जाएंगे। जब पूछा जाएगा कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध बताइए, तब आप इसको दे देना, आपका आ जाएगा। ठीक है, एक नंबर के क्लियर करा दिया मैंने, इसको बस आपका यार याद हो जाएगा ना। आप कैसे इसको समझेंगे कि कौन दोगुना होगा कौन आधा होगा, दिमाग में बैठाने के लिए मैं बता रहा हूँ। देखिए, फोकस क्या करिए? कस दीजिए। कसने के बाद क्या होता है? कोई चीज़ छोटा हो जाता है। कस दीजिए तो क्या होगा? छोटा हो जाएगा ना। मतलब एक गांठ है और उससे अब ढीली है तो इतनी बड़ी, अब कसने पर छोटी हो जाएगी, तो कसने पर वो कम होगा। फोकस कसने पर वो कस देंगे तो कम होगा। कम का मतलब आधा होगा और दोगुना मतलब ज़्यादा होगा। वैसे तो आपको अब पता चल गया ना, दिमाग में याद हो गया ना। बोलिए, अगर इसी बात पे याद होगा तुरंत कमेंट लाइक ठोक दीजिए अगर आपको याद हो गया हो तो, कि फोकस हम कैसे जाने कि कौन दोगुना होता है कौन आधा होता है। फोकस तो कस में क्या होगा? कसने पर छोटा होगा मतलब आधा होगा, तो दोगुना कौन सा होगा? वक्रता त्रिज्या। एकदम कन्फर्म। अब यार बताइए, देखिए मैं धड़ाधड़ सवाल लगा रहा हूँ। ये एफ है, ये आपका आर है, मैंने एफ लिखा 10, तो बताइए फोकस दूरी 10 तो वक्रता त्रिज्या कितना? वक्रता त्रिज्या फोकस कस तो फोकस कसने वाला कम, त्रिज्या वाला 2 गुना, मतलब ये 2 दूना 20। ओके, अगर आपका ये 20 है, वक्रता त्रिज्या 20 है, तो फोकस कस के कम कर दीजिए। 20 का कम करना है मतलब आधा करना है, तो इसका मतलब ये 10। ऐसे भी निकाल सकते हैं, उल्टा सीधा दोनों आएगा। मान लीजिए आपका एक है फोकस दूरी 15, तो वक्रता त्रिज्या कितना आएगी? वक्रता त्रिज्या दोगुना होगा, फोकस मतलब कम होगा, तो दोगुना होगा तो 15 दूना 30 हो जाएगा। ठीक है, एक वक्रता त्रिज्या है आपकी 30, तो फोकस दूरी क्या होगा? फोकस का कम मतलब 30 का कम करेंगे तो आधा मतलब 15 हो जाएगा, मतलब दोगुना। यार अब इससे ऑब्जेक्टिव आप निकाल सकते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आपके बुक में है, आप निकाल सकते हैं। अच्छा ठीक है, मैंने एक सवाल दिया, देखिए मैंने एक सवाल दिया, उसमें उसकी वक्रता त्रिज्या है 12। कितना है? 12। तो बताइए फोकस दूरी कितनी होगी? फोकस दूरी कितनी होगी? फोकस कस मतलब कम करना है, इसका मतलब उसका आधा होगा, 6 होगा। ठीक है, एक फोकस दूरी दी गई है, उसका फोकस दूरी 40 है, तो इसका मतलब वक्रता त्रिज्या क्या होगी? फोकस 40 है, कसने वाला तो कम है, कम मतलब होगा ही, और तो वक्रता त्रिज्या ज़्यादा होगा, ज़्यादा मतलब 2 40 दूना 80 होगा। बस ऐसे ही सारे ऑब्जेक्टिव निकाल लेंगे, और अगर आपको लिख के लगाना हो तो आप इनमें से कोई भी फार्मूला रख के लगा सकते हैं, आराम से आ जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका दिए गए फोकस दूरी 20 है। ठीक है, तो हमें वक्रता त्रिज्या निकालना है, मतलब ये लिखना है। तो r बराबर रखेंगे 2f का मान हमारा कितना है? 20, तो 20 रखेंगे तो हमारा जो 2 दूना 40, अब r बराबर 40 सेंटीमीटर जो भी आ जाएगा। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अगर आपका r बराबर दे दिया गया f, यहाँ r बराबर दे दिया गया 50, तो आपको f बराबर निकालना है, तो आप इस पर रख देंगे, मतलब f बराबर हो जाएगा हमारा r 50/2, 2 से काट देंगे तो f बराबर आ जाएगा 25, मतलब वही आ जाएगा। तो इस तरीके से आप सवाल अति लघुत्तरी में लिख सकते हैं, बाकी ऑब्जेक्टिव में तो वैसे ही दे सकते हैं। अब ये आपका 1 नंबर क्लियर है, पक्का यार क्लियर कर लिए आप, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, चलिए दूसरे टाइप के सवाल पर हम बढ़ते हैं। दूसरी टाइप की हमारी सवाल कौन सी आती है उसको देखते हैं। दूसरी टाइप की सवाल जो आती है वो आती है आपका ये वाला एम डायोप्टर वाला, ये I/O, उसको नहीं, हमें आवर्धन क्षमता निकालना है। क्या निकालना है? आवर्धन क्षमता निकालना है। तो हमें क्या करना है? 1/, इसको f से करेंगे। 1 हम यहाँ पर तब लिखेंगे 1 मीटर, कितना? 1 मीटर, ध्यान दीजिए 1 मीटर। या तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, कि m बराबर 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होता है? 100 ना, तो 100 सेंटीमीटर कर दीजिए यहाँ पर, सेंटीमीटर। बाकी वही बात समझ में आ गई। जब मीटर की बात है, 1 मीटर तो 1 लिखा जाएगा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर तो 100 सेंटीमीटर में फार्मूला वही है, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये सेंटीमीटर मीटर में आपस में चेंज है बस।
तो हमें कौन सा फार्मूला रखना होगा सवाल में। ये देखिए कोई बच्चे लगा लेते हैं थोड़ा बहुत, अगर सेंटीमीटर मीटर में कभी उत्तर गलत आ जाता है, पर यही बात का ध्यान नहीं दिए रहते कि मीटर सेंटीमीटर का ध्यान नहीं दिए रहते, इसीलिए उनका आंसर गलत आ जाता है। आज आपका गलत नहीं होगा। कैसे लगाएंगे मैं बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, जब सवाल मिले इस टाइप की आवर्धन क्षमता निकालिए और फोकस दूरी निकालिए, इस तरीके की अगर सवाल मिल रही है तो आपको क्या करना है, आप सबसे पहले देखेंगे कि वो आपकी फोकस दूरी है, जो भी चीज़ें हैं वो मीटर में है सेंटीमीटर में, जो भी चीज़ें हों मीटर में हो मीटर वाला लगाइए, सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर वाला, ठीक है, कोई भी लगा सकते हैं। जैसे कि है एक उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस है, ठीक है, एक उत्तल लेंस है। अगर आपका एक उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस में हम देख रहे हैं कि फोकस उसकी दिया गया है, आपका वर्धन क्षमता दिया गया है, आवर्धन क्षमता दिया गया है 5 दिया गया है, आवर्धन क्षमता 5 डायोप्टर दिया गया है। कितना दिया गया है, 5 डायोप्टर। अब यार बताइए ये चीज़ डायोप्टर में दी जाएगी, इसका मात्रा जब लिखें डायोप्टर निकालेंगे तो यार अब बताइए m बराबर हमारा दिया गया है 5 डायोप्टर, ठीक है। तो हमें f निकालना है, और f निकालना है तो हम क्या करेंगे तो इसको हम सेंटीमीटर पर रखेंगे, क्योंकि 5 से काटेंगे तो जब हमारा f इधर जाएगा तो m इधर आ जाएगा, मतलब m बराबर आपका इस तरीके से हो जाएगा 100/m, ये वाला आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। आप कोई p वगैरह जो लगाते हैं इसको सूद नहीं, आप m लगा सकते हैं। यहाँ पर रखेंगे 100 को 100 लिखेंगे, ये आवर्धन क्षमता जो दी गई है 5 दी गई, इसको काट लेंगे तो 5 दूना 10 मतलब 20, कितना आ गया आपका 20 सेमी। अब बात ये है कि आपका उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस में आपका आवर्धन क्षमता पॉजिटिव में होगी, तो यहाँ पर आप प्लस में होगा, ठीक है। बस इस तरीके उत्तल अवतल को कुछ समझ के निगेटिव पॉजिटिव चिन्ह को हम ध्यान देंगे, उसको अभी बता देंगे, बाकी आप समझ लेंगे। अब एक सवाल आपकी है कि उसमें क्या है कि आवर्धन क्षमता -10 सेमी है, आवर्धन क्षमता उसमें -10 है, ये आपकी इस जगह आपका -10 डायोप्टर दिया गया है। तब हमें निकालना है फोकस दूरी, तो क्या निकालना है, फोकस दूरी निकालना है। अब आप ये बताइए, यहाँ पर हम रखेंगे माइनस और यहाँ पर रखेंगे 10, ठीक है। इसको काटेंगे 10 10 100 तो आएगा -10, कितना आएगा -10, तो आपका क्या आ जाएगा, इसकी फोकस दूरी आपका -10 आ जाएगा। बस एकदम सिंपल है यार, माइनस यहाँ रख दिए हैं 10 वहाँ रख दिए, -10 था, बस कुछ नहीं, ठीक है। ये आपका निकल गया क्या, फोकस दूरी, ठीक है, फोकस दूरी। अगर आपका फोकस दूरी दी रहे डायोप्टर निकालना हो, मतलब आवर्धन क्षमता निकालना हो, तब क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करना है। बोला गया है कि 1 मीटर, क्या बोला गया है आपका f बोला गया है 1 मीटर, कितना बोला गया है 1 मीटर बोला गया है, इसका आपको m निकालना है। तो मीटर में है तो मीटर वाला की मतलब 1/f का मान हमारा कितना आया है, 1 आया है, f का मान हमारा कितना 1 आया है। अब ये बताइए, एक ऊपर रखना जाएगा, मीटर में मान है तो मीटर यहाँ रखा जाएगा, तो अब m जो है आपका, मतलब m जो है आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 से 1 काटेंगे तो कटेगा से कोई मतलब नहीं, 1 m मतलब 1 डायोप्टर आ गया, कितना आ गया 1 डायोप्टर। अगर यही फोकस दूरी, अगर आपकी यही फोकस दूरी 50 सेमी दी जाती, कितना 50 और सेमी दी जाती, कितना सेमी 50 सेमी दी जाती, तब आप क्या करते, सेमी को सेमी वाला फार्मूला रखते और यहाँ पर 50 लिखते, 50 से काटते तो हमारा आ जाता कितना, यहाँ पर 50 दूना 100, 2 सेमी, सॉरी 2 डायोप्टर, कितना आ जाता 2 डायोप्टर, और 2 डायोप्टर है आपका उत्तल लेंस है तो प्लस में लगेगा ही। इस तरीके से समझेंगे, मतलब जो भी हमारा मान होगा मीटर वाला रहेगा तो मीटर वाला रखेंगे, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, जो भी मान दिया जाएगा उसको नीचे रख के काट देंगे। सूत्र नहीं याद रहता है तब भी याद रखना, सेंटीमीटर में जाए तो 100 से भाग देना, मीटर में दिया जाए तो 1 से भाग देना, आपका सवाल आ जाएगा। ओके, तो ये 2 टाइप के सवाल आपका 2-2 नंबर का काम मैंने करवा दिया, ठीक है। अब आपकी जो और सवालें हैं उसको मैं बताता हूँ। बच रही है आपकी सवाल इस टाइप की, इस पर, ठीक है। इसमें आपका 2 आता है, एक तो आपका दर्पण आता है, एक आपका लेंस आता है। तो दर्पण और लेंस को समझते हुए हम यहाँ पर समझेंगे। दर्पण और लेंस में आपका क्या होता है, यहाँ पर माइनस हो जाता है फार्मूले में, बस थोड़ा सा चेंजिंग होता है, तो आप इसको याद रख लीजिएगा। लेंस और दर्पण के लिए दर्पण में प्लस होता है, लेंस में आपका माइनस होता है, बस, और सूत्र तो ही लगेगा। और यहाँ पर जो f है, u है, v है, यहाँ पर लिखे हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो अब सवाल जो है आपके सामने, एक सवाल दी गई है, एक सवाल आपकी दी गई है, सवाल मैं यहाँ पर आपके सामने लगा दूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए सवाल आपके सामने लगा देता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए सवाल लग गई।
एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी वस्तु की मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है तो वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति निकालना है। बताइए यार, प्रतिबिंब की स्थिति निकालना मतलब प्रतिबिंब निकालिए कहाँ पर बन रहा है, स्थिति मतलब कहाँ पर बन रहा है, वहाँ बन रहा है, कहाँ बन रहा है, मतलब कितनी दूरी पे बन रहा है वही निकालना है। स्थिति मतलब वही होता है। और प्रकृति बताना हो तो आप उसको आवर्धन क्षमता के एक I/O मतलब V लंबाई वाला निकालेंगे तो वो सूत्र रखेंगे जब हमारे प्रकृति निकालना होता हो। तो हमें क्या करेंगे, हम स्थिति निकालना है। हमारे देखिए सवाल में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। सवाल में दिया गया है आपका, देखिए पढ़ने से क्या पता चला, दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है। फोकस दूरी F हमारा कितना है, 10 सेमी। एक बात ध्यान देंगे जरूर, हमारा जो उत्तल दर्पण है, कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। यहाँ पर हम थोड़ा सा लिख देते हैं उत्तल, यहाँ पर लिख देते हैं अवतल, ठीक है। और इस हिसाब से हम लिख देते हैं VUF तीनों को, और इसमें हम चिन्ह को लिखते हैं। किसको लिखते हैं, चिन्ह को। तो उत्तल में आपका जो उत्तल में फोकस दूरी आपका प्लस में होगा, और वस्तु की दूरी आपका माइनस में होगा, और प्रतिबिंब की दूरी आपका प्लस में लगभग होगा, ठीक है। और अगर आपका इस तरीके से अगर आपका अवतल होता तो U आपका माइनस में इसमें भी होता, और F आपका V भी माइनस में होता, F शायद प्लस में होता। F आपका मतलब अवतल दर्पण अगर है तो क्या, अवतल दर्पण अगर है तब आपका उत्तल दर्पण हो गया। अवतल दर्पण में आपका F आपका माइनस में होगा, माइनस में भी हो सकता है, प्लस में, वो तो कंडीशन के हिसाब से होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। कैसे बन रहा है, कौन सी स्थिति है, उसके हिसाब से होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लगभग आ गए हैं सभी। ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा सा और कवर कर लेना यहाँ पर इसके लिए। और ये सूत्र मैंने बताया, दर्पण के लिए प्लस और लेंस के लिए माइनस, सूत्र वैसे ही रहने देना। और पक्षांतर करना भी मैं सिखा दूंगा। देखिए पक्षांतर करना कैसे करेंगे, 1/f है। जब और f निकालना है तो आप ऐसे ही रहने दीजिए। मान लीजिए आपको v निकालना है तो v आप यहाँ करिए, v यहाँ करेंगे तो आप जो इसके बगल रहेगा उसको उधर ले जाएंगे, f के बगल। तो f के बगल ले जाएंगे तो ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको u निकालना है तो u आप यहाँ छोड़ दीजिए और v को यहाँ पर ले जाइए, तो 1/f में आप v घटा देंगे, ठीक है। तो ऐसे आपको लगाना है, इस तरह के सूत्रों को पक्षांतर करके लगा लेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं हमारा जो सवाल थी, सवाल में क्या चीज़ें दी गई हैं। फोकस दूरी 10 सेमी दी गई है, तो फोकस दूरी हमारा कौन सा, ये लेंस है। पहले देखिए दर्पण है, दर्पण हमारा कौन सा है, दर्पण हमारा उत्तल दर्पण है। और उत्तल दर्पण में हमारी जो फोकस दूरी होगी वो प्लस में होगी, ये इतना सेमी, ठीक है। अगला जो है दिया गया है सवाल में कि वस्तु के अक्ष पर ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है, मतलब रखना बात हो रही है तो वस्तु रखी गई, मतलब वस्तु की दूरी है। किसकी दूरी है, वस्तु की दूरी। तो U लिखेंगे, U जो कि आपका उत्तल लेंस में क्या है, माइनस में है, तो हम माइनस में लिखेंगे। और कितना दी गई है आपका, ये दी गई 20 सेमी। कितना दी गई, 20 सेमी, तो 20 सेमी लिख दिए। अब हमें कह रहा है कि आप प्रतिबिंब की स्थिति मतलब प्रतिबिंब निकालिए, V निकालना है तो B हमें क्या, तो अब यार V बराबर यही सूत्र होगा। हम कैसे निकालेंगे सूत्र, वहाँ से V छोड़ेंगे, U इधर ले आएंगे, तो 1/f के बगल हम ले आएंगे 1/u, प्लस में था माइनस हो गया। अब f का मान हमारा देखिए यहाँ पर कितना है, 10 है, और जो u का मान है ये माइनस में है, और ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर 20 हो जाएगा। इसका एलसीएम लेके लगाएंगे तो 20 और 10 का लासा 20 आ जाएगा। कैसे इसको लगाएंगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो ज़्यादा वाली संख्या रहेगी उसमें छोटे वाले का पहाड़ा पढ़ेंगे, अगर वो जाता है तो वही आपका एलसीएम हो जाएगा। जैसे कि मैंने 20 ज़्यादा था, 10 का पहाड़ा चला गया, इसका मतलब एलसीएम है, तो 20 का पहाड़ा पढ़ा मतलब 20 हमारा लासा हो गया, एलसीएम हो गया। अब हम 10 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 20 में कितनी बार जाएगा उसका मल्टीप्लाई ले जाया करेंगे उसको उसमें न्यूमरेटर में। देखिए हम क्या करेंगे, 10 दूना 20 तो 2 इक्कम 2 प्लस लगाया, और यहाँ पर 20 इक्कम 20 तो 1 इक्कम 1, तो आ गया 3 प्लस मतलब 3/20, 1/v बराबर 3/20। जब आप सोचिए कि 1/v बराबर आपका 3/20 आ गया, तो आप अगर b इस तरीके से लिखेंगे, नीचे 1 लिखेंगे
करेंगे 1, मतलब नीचे 1 लिखने का मतलब बी आप ऐसे लिखेंगे तो मतलब ये अकेले हो गया, लेकिन 1 इसमें नीचे है। ऐसा लग रहा है अगर इसको हम लिखे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये वाला चीज़ उल्टा हो गया है, रिवर्स हो गया है, समझने के लिए बाकी पक्षांतर करते हैं। ए अगर हम 1/v को अगर हम v/1 लिखते हैं तो ऐसा लग रहा है इसको उलट दिए हैं, तो आप इसको भी उलट दीजिए ना, 20/3 कर दीजिए और इसको आप काटेंगे तो 3 छंग 18 बचेगा आपका कितना, 2 दशमलव लगाएंगे, फिर 3 छंग 18, फिर 3 छंग 18, इस तरीके जाएगा तो यहाँ पर आप 7 लिख के सेंटीमीटर से छोड़ देंगे, तो ये भी बराबर है। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, 20 × 20, फिर 10 × 10 बटा 20 हम 200, ठीक है। अब यहाँ पर 20 × 10 30 और बटा 20 200, 0 0 काट दीजिए, फिर भी वही आपका आ गया 3/20। इसमें काटना पड़ता है, प्रॉब्लम ये है, उसमें काटना आपको नहीं पड़ेगा बस, ठीक है। आप लगा लेंगे ये 6.7 या 3.6, आप 7 कहीं भी बना सकते हैं क्योंकि एक अंक प्लस हो जाएगा। ये था आपका इस सवाल का आंसर। अगली सवाल हम आपके सामने चलते हैं, लगाते हैं। एक सवाल और लगाएं ताकि आपको आपके भाई जो हो दूर हो थोड़ा सा, ठीक है। हाँ, दूर होना जरूरी है। देखिए इसमें क्या है, सवाल थोड़ा सा आपका आई हुई है, कई बार लिखा हुआ है क्या कि अवतल दर्पण, तब की बार उत्तर लिए थे आपके अवतल, वक्रता त्रिज्या 40 है। ये देखो भैया, वक्रता त्रिज्या दे दिया इसमें, वक्रता त्रिज्या 40। तो यार अब बताइए, वक्रता त्रिज्या 40 हो गई तो फोकस दूरी निकल नहीं जाएगा। अभी मैंने बोला फोकस दूरी कितना निकल जाएगा, 40 का आधा 20 हो जाएगा। फोकस दूरी तो आधा होता है, तो 20 हो गया। ये तो आपको कंफर्म हो गया पक्का। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए कि ये फोकस अवतल है ना, अवतल में फोकस दूरी कितनी निगेटिव में होती है, फोकस दूरी अवतल में कितनी निगेटिव मतलब माइनस में होता है। तो इसका मतलब ये हमें माइनस में लिखा जाएगा क्योंकि वक्रता त्रिज्या जो है अवतल में माइनस में होगी, ठीक है। अवतल में भी माइनस होगी, ये वक्रता त्रिज्या अगर देखेंगे तो ये माइनस में होगी। अब हम चलते हैं यहाँ पर यू देखते हैं। सवाल में यू को देखिए, बोला जा रहा है कि फोकस दूरी पर 20 सेंटीमीटर है, अर्थात फोकस दूरी 20 वैसे भी तो लिखा गया है यार, 20 लिखा भी गया। और दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के 30 सेंटीमीटर दूरी वस्तु की है, 30 सेंटीमीटर। अब यू देखिए यार, अवतल में माइनस में है प्लस में, देखने से हमें क्या पता चल रहा है, ये भी माइनस में है तो इसको भी माइनस में कर दो। वी हमारा जो है निकालना है तो इसको आप छोड़ दीजिए। अब हम 1/v बराबर 1/f को क्या करेंगे, मैंने पक्षांतर किया है, यहाँ पर देख लीजिए, v तो वहाँ पर उतर जाएगा तो आपका u हो जाएगा। और इधर आपको देखिए 1/f जो है ये माइनस में आएगा, 20 तो माइनस यहाँ लगा देंगे आगे, और यहाँ पर भी ये माइनस माइनस आपका है तो प्लस हो जाएगा। 1/u का मान हमारा आ जाएगा कितना, 30, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, ये मान इधर उधर करके, मतलब आप 20 का लासा हो जाएगा 60, कितना हो जाएगा 60, ठीक है। तो 20 3 है 60 तो -3 प्लस और 30 दूना 60 तो 2 1 कम 2, मतलब 3 में से 2 गया तो 1 - 1 और बटा 60 बचा और 1/v। और तो v को आपको अगर ये उलट दीजिए, जब v को उलट देंगे तो हमें 60 को भी उलट देना है तो -60 आ गया। अब यार ये बताइए, अवतल लेंस में जो v होता है प्लस में होता है माइनस में होता है, तो किस में होता है, माइनस में होता है, तो हमारा कोई दिक्कत नहीं। अब यार माइनस में होता है तो कैसे करना है, दर्पण को 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु की ओर बनेगा, क्योंकि वस्तु की ओर इसलिए बनेगा। तो इधर देखते हैं आपका ऐसे किरण आ रहे खींचते हैं, यहाँ पर 0 पॉइंट हो तो इधर आपका नेगेटिव होता है, इधर आपका पॉजिटिव होता है। तो जब वस्तु इधर रखी रहेगी तो वस्तु का प्रतिबिंब जो है इधर ही बनेगा, तो आपका क्या होगा, तो उल्टा होगा, प्रतिबिंब वस्तु की ओर ही बनेगा। तो ऐसे ही आपको समझ लेना है, लास्ट में लिखना है एक लाइन, ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप इन टाइप को सवाल को जरूर लगाइएगा। मैंने सोचा कि आपको इस टाइप के सवाल में बताऊं जिससे कि आपको प्रकाश में और जो भी इंपॉर्टेंट सवालें और आती हैं, देखा जाए तो लगभग यही सवाल आपकी इसमें आती हैं बहुत सारे, तो मैंने लगाने की पूर्ण कोशिश की थी और मैंने लगा भी दिया आपके लिए। एक सवाल बाकी और भी है, अगर मैं लगाना चाहूँ तो आपको लगा सकता हूँ, या आप खुद देख लीजिए। सवाल यहाँ पर लगा देता हूँ, देखिए 15 सेंटीमीटर दूरी के किसी उत्तर लेंस के कोई बिंब, बोलिए बिंब 10 सेंटीमीटर। अब बताइए 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यार ये 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी दी गई, इससे मतलब ही नहीं है, 15 सेमी फोकस दूरी दी गई, वो भी बोला जा रहा है फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण। अब यार उत्तल दर्पण में फोकस दूरी हम देखेंगे प्लस में होता है, क्या दिक्कत है, माइनस में करने की जरूरत नहीं। फिर बोला जा रहा है कि आपको कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूर, बिंब बताया जा रहा है 10 सेंटीमीटर दूरी पर बना, प्रतिबिंब क्या बन रहा है 10 सेंटीमीटर, ये भी प्लस में होता है। तो ये क्या करेंगे, ये भी प्लस में हम लिख देंगे, हमारा
10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, कोई बीम 10 सेंटीमीटर रखा है यार, ये तो वस्तु की दूरी निकल गई, तो इसको तो हमें माइनस में लिखना होगा। 10 सेंटीमीटर मतलब प्रतिबिंब निकालना है, प्रतिबिंब की स्थिति निकालना है, प्रकृति भी निकालना है। तो स्थिति पहले निकालते हैं। स्थिति हमें सूत्र क्या अभी निकालना है सारा चीज़। यहाँ पर हमारा देखिए f बराबर हमारा इसमें कितना है 15 है, तो यहाँ पर हम 15 रख देंगे। यहाँ पर हमारा कितना है -10 है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और 10 यहाँ हो गया। और इसका एलसीएम 15 10 का लासा 30 आ जाएगा, 30 लिख दिए। अब इसको काटेंगे तो 15 दूना 30, 2 एकम 2, और इससे काटेंगे 10 तिहाई 30, 3 एकम 3, 3 2 5 हो गया, तो यहाँ पर 5/30 हो गया। और इसको अगर रिवर्स करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 30/5 हो जाएगा। काटेंगे अगर हम तो आ जाएगा v बराबर 5 6 30, कितना आ जाएगा v बराबर 6 आ गया प्लस में, क्योंकि इसमें जो v होता है प्लस में होता है उत्तर में। ठीक है, अब हमारा अगला जो निकालना है, बोल रहे हैं प्रकृति निकालिए। प्रकृति कैसे निकाला जाएगा, इसको एक बार ध्यान दे दीजिए कि हम प्रकृति कैसे निकालेंगे। प्रकृति जो होता है आपको पूरा सूत्र आपको वही रखना है। अगर निकालना है तो प्रकृति वही जो रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, प्रकृति तो ऐसे भी निकल गया। देखिए यहाँ पर आपका 6 सेंटीमीटर के दूर पर बन रहा है, और ये आभासी होगा और सीधा होगा, और आभासी होगा सीधा क्योंकि प्लस में बन रहा है। यहाँ पर मान आपका v आपका पॉजिटिव में बन रहा है, निगेटिव हो तो दर्पण के आगे ये तो ऐसा ही है। आपका सवाल लगाइएगा। तो बस यही थी सवाल। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो प्लेलिस्ट मैं बनाया हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन मैराथन क्लास में लगा हूँ, पूरे विज्ञान का उसमें सवाल बताया हूँ। आपका जितनी सवाल आपका पेपर में आती है सभी पार्ट को मैंने छाट कर बनाया है। उस पार्ट को जरूर देखिए। मैराथन क्लास 2 क्लास है, एक है आपका फर्स्ट मैराथन, दूसरी है सेकंड मैराथन। आपका विज्ञान के पूरे न्यूमेरिकल उसमें हल है, तो जरूर देख लीजिएगा एक बार। आप हाई स्कूल के अगर हैं तो फिर भी आप इन प्रकाश पाठ से आपका न्यूमेरिकल अब कटने वाला नहीं है, इसी में से न्यूमेरिकल आना है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप संतोष कुमार को दीजिए और बने रहिए मेरे टेक्नो प्लस स्टूडेंट। नमस्कार, गुड बाय, थैंक्स।